Hello students, welcome to the digital lecture of Subhash English School, class 7th English reader. Today we are going to discuss lesson 1 of your book. The name of the lesson is My Land. इसके राइटर है थॉमस डेविस। इस चैप्टर में पोएट आपको उनकी मातृभूमि यानी उनके नेटिव लैंड के बारे में बताना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि शी इज़ अ रिच एंड रेयर लैंड। She is a rich or rare land, or she is a fresh and fair land. उनकी जो मातृभूमि है वो काफ़ी रिच है और रेयर मतलब दुर्लभ है। or she is a fresh और fair land. उनकी जो मातृभूमि है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, ताजगी से भरी हुई है। She is a dear and rare land, this native land of mine. शी इज़ ए डियर एंड रेयर लैंड। उनकी जो मातृभूमि है, उनका जो नेटिव लैंड है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रिय है और उनका जो नेटिव लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ है। नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर, नो वुमेन्स हार्ट्स नेवर वेवर। उनकी मातृभूमि के जो मनुष्य है, उनकी मातृभूमि पे जो रहने वाले इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है, काफ़ी ज़्यादा साहसी है। हर वुमेन्स हार्ट नेवर वेवर, और वहाँ पे रहने वाली जो महिलाएं हैं उनका हार्ट कभी भी विचलित नहीं होता या फिर कभी भी कांपता नहीं है। आई डिड फ्रीली डाई टू सेव हर एंड थिंक माई लॉट डिवाइन। उनकी जो मातृभूमि है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइन है, यानी काफ़ी ज़्यादा पवित्र है, पायस है। आई डिड फ्रीली डाई टू सेव हर, और जो पोएट है वो उनकी मातृभूमि के लिए खुशी खुशी अपनी जान भी दे सकते हैं। शी इज़ नॉट अ डल और कोल्ड लैंड, नो शी इज़ अ वार्म एंड बोल्ड लैंड। उनकी जो मातृभूमि है वो रूखी सूखी या कांपती हुई नहीं है। नो शी इज़ अ वार्म एंड अ बोल्ड लैंड। उनकी जो मातृभूमि है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म और बोल्ड है। वार्म मतलब वहाँ पे जो रहने वाले मनुष्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और शी इज़ अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। उनकी जो मातृभूमि है, उनकी जो नेटिव लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, मतलब काफ़ी सदियों पुरानी है। और शी इज़ ट्रू है, काफ़ी ज़्यादा सत्यता से भरी हुई है। कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर एंड वर्च्यू स्टिल रिवॉर्ड हर। उसकी जो सुंदरता है वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती है, गार्ड करती है, सुरक्षित रखती है। एंड वर्च्यू स्टिल रिवॉर्ड है, और उसकी जो वर्च्यू है, उसका जो वर्चस्व है वो हमेशा उसे सम्मानित करता है, उसे रिवॉर्ड देता है। नो फो वुड क्रॉस आवर बॉर्डर, नो फ्रेंड विद इन इट पाइन। उनके जो दुश्मन है, फो मीन्स दुश्मन जो है वो उसकी बॉर्डर को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाता। और नो फ्रेंड विद इन इट पाइन, और उसमें जो रहने वाले उसके साथ के उसके जो दोस्त हैं, इस नेटिव लैंड के जो फ्रेंड है वो कभी भी उनसे उसके संबंध काफ़ी अच्छे हैं या फिर कभी उदास नहीं रहते। ओ शी इज़ फ्रेश एंड फेयर लैंड, ओ शी इज़ रेयर एंड ट्रू लैंड। उनकी जो मातृभूमि है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रेयर है और काफ़ी सत्यता से भरी हुई है। येस शी इज़ अ रेयर एंड फेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। और हाँ, उनकी जो मातृभूमि है वो काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ है और उनकी जो मातृभूमि है वो उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर। आप सभी को ये वर्कशीट जो है आपको जब भी बताई जाएगी वो आप सभी को अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज ग्लोसरी। रेयर। रेयर का मतलब होता है वेरी ऑफन, मतलब दुर्लभ। नेक्स्ट इज नेटिव। कनेक्टेड विद द प्लेस वेयर वन इज बोर्न, मतलब जहाँ पर किसी का जन्म हुआ है, मतलब मूल निवासी। वेवर, टू बी और बिकम वीक और अनस्टेडी, मतलब कांपना। डिवाइन, कमिंग फ्रॉम और कनेक्टेड विद गॉड। दिव्य, बोल्ड, ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, मतलब साहसी और निर्भीक। गार्ड, टू प्रोटेक्ट, रक्षक। वर्च्यू, एटीट्यूड दैट शोज हाई मोरल स्टैंडर्ड, मतलब उसके गुण। फो, मतलब एनिमी, उसका मतलब होता है दुश्मन। पाइन, टू लॉन्ग फॉर, मतलब होगा उदास।
क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट दिया है व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। आपको क्या लगता है पोएम किसके बारे में है? कंट्री और कंट्रीमैन के बारे में है, किसी विलेज के बारे में या टाउन के बारे में? सो द करेक्ट आंसर इज कंट्री एंड कंट्रीमैन। सेकेंड इज बाय व्हाट नेम डज द पोएट कॉल हिज कंट्री। पोएट ने उसकी कंट्री को किस नाम से बुलाया है? ग्रेट लैंड, नेटिव लैंड या मदरलैंड? सो द करेक्ट आंसर इज द नेटिव लैंड। What does the poet say about the man in the poem? पोएट ने आदमी के बारे में पोयम में क्या कहा है? वो कोवर्ड है, लेजी है या ब्रेव है? आंसर इज ब्रेव। लिस्ट द वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट इन द पोएम फॉर नेटिव लैंड। आपको वो वर्ड्स लिखने हैं जो पोएट ने पोयम में उसकी मातृभूमि के बारे में लिखे हैं। सो पोएट ने अपनी कंट्री के बारे में कौन कौन से वर्ड बोले हैं? तो रिच, रेयर और फ्रेश। क्वेश्चन नंबर 3 इज यूज द वर्ड गिवन बिलो इन वन कंप्लीट सेंटेंस ईच। आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, उससे सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वर्ड इज डियर, तो इसका सेंटेंस हमने बनाया है शी वॉज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सेकेंड वन इज रेयर, शी सफर्स फ्रॉम अ रेयर डिजीज ऑफ ब्रेन। थर्ड इज डिवाइन, the kings claimed independent divine origin. Pine, we don't carry a large stock of pine furniture. Question number 4 है make the new words adding en at the beginning of the word as shown in the example. आपको वर्ड्स की बिगिनिंग में en ऐड करके न्यू वर्ड्स बनाना है। फर्स्ट इज रिच, उसका क्या सेंटेंस बनेगा? आपको en ऐड करना है, सो इन रिच। सेकेंड इज लिस्ट, आंसर इज इन लिस्ट। थर्ड वन इज सर्कल, इसका वर्ड बनेगा इन सर्कल। फोर्थ वन इज एबल, इन एबल। फिफ्थ वन इज टाइटल, इन टाइटल। लास्ट वन इज श्योर, द वर्ड इज इंश्योर। आपकी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आपको ये वर्कशीट अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करनी है। थैंक यू।